ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 20। दिखाई दे रहे माता? जी प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ पर है? गांव में आम का पेड़ लगवा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, तो चलिए श्रीमद् भागवतम को हम लोग श्रवण करते हैं। मोबाइल को जी प्रभु। दिए अच्छी तरह ताकि पूरा क्लियर आए। ठीक है प्रभु जी। जेन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभि विपन्नो यं प्राणे प्रियतमेरपि प्राणेऽपि प्रियमरपि जना सद्दो वियुज्येत जन जना सद्यो सद्यो किमु वियुज्येत किमु तन्निर्धनादिभिः किमु तान्ये धनार्दिते। येन जेवाभिपन्नोऽयम् येन ये जना पन्नो विपन्नो यं प्राणे प्रियतमेरपि प्राणे प्राणे प्रियतमैरपि जन सद्दो वियुज्येत जनो जना सत्यो वियुज्यत किमु तन्निर्धनादिभिः किमु तान्ये अन्य धनार्दिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये न चैवाभीम अन्नो अयम् येन चैवाभिपन्नो अयम् प्राणे प्रियतमैरपि प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो विज्येत जनो सद्यो बीज्वेत किमु तान्ये धनार्दिभिः। किमुतयार्यधर रदनादिभिः हरे कृष्णा माँ। जन चैवाभिपन्नो अयम् येन चैवाभिपन्नोऽयम् सेवाभिपन्नो अयम् प्राणे प्रियतमैरपि प्राणे प्राणे प्रियतमेरपि प्रियतमैरपि जनो सद्यो विजेयते न जनो सद्यो सद्यो वियुज्येत विद्युजित किमुतयार्ध्यनादिभिः किमु किमु तान्ये तन्निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं।
पढ़ रहे हैं प्रभु जी। चश्मा लाने में देर होगा, तब तक प्राण मोहन प्रभु जी पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन्य, समान, संतान, भूमि तथा घर का क्या हो गया, तो कुछ कहना ही नहीं। चला गया प्रभु जी। प्राण मोहन प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजेय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चों, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इनके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के बस में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सामान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी। काल के प्रभाव से क्या हुआ प्रभु जी? हाँ, देख रहे हैं प्रभु जी। काल के प्रभाव से भी ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसे अनेकों बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा बस नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है था। कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। बहुत। और ऊपर है क्या प्रभु? तो ये हरे था कृष्ण। आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 20। इसमें विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर। पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ भी है, तो एग्जाम्पल देके कि संसार में बहुत बड़े बड़े प्राणी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग आए और चले गए, क्योंकि काल, शाश्वत काल जो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, जो सबके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को भी अर्पित करना पड़ता है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हमारे पास कितना सुंदर शरीर है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, छूने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, आपका कहीं जाने के लिए मोटरसाइकिल है, कितना कुछ फैसिलिटी हमारे पास।
तो क्या लगता है कि आजीवन ऐसे ही रहेगा? सब काल के गाल में चले जाएंगे, एक दिन सबको हमारा दांत झड़ जाए, ऐसा करके हम लोगों को मतलब ऐसा दिन आएगा। अभी कितना सुंदर चिल्ला रहे हैं, समझते नहीं कुछ, ऐसा ऐसा भाव नहीं रहेगा उस समय। ओ बौमा एक टुकु जल लिया सरे बाबा, थोड़ा सा एक गिलास पानी लेके आओ, ऐसा दिन आएगा। ये जो वृद्धावस्था जो है ना, ये मृत्यु का पहला स्टेज है। वृद्धावस्था आया मतलब हम लोग मृत्यु के लिए तैयारी करना है। तो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा यही है कि हम लोग उस तत्व को समझे, क्योंकि बाकी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। अरे मैं थोड़ी बूढ़ा होऊंगा, मैं थोड़ी मरूंगा, वो लोग मरे तो आई लिव ऑलवेज, मैं सारा जीवन पर ऐसे ही रहूंगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा में शिक्षित होते हैं वो ये सब चीज को देख पाते हैं। इसीलिए तो हम लोग उतना सीरियस अपने जीवन में कि नहीं नहीं बाबा, मुझे जप करना है, मुझे हरि नाम जपना है। वो कौन है पीछे? हरि नाम जपना है, महामंत्र का जप करना है, श्रीमद् भागवतम को सुनना है। ये तुम तो माँ काली की तरह प्रणाम कर रहे हो, दुर्गा देवी की तरह भी प्रणाम करो। इतना बड़ा बड़ा बाल एकदम खोल के रखे, ऐसा लग रहा है कि माँ काली है, सर्वध्वंस कर देंगे। तो अभी छोटी बच्ची है, इसको थोड़ी कभी बूढ़ी बनूंगी थोड़ी ऐसा फील है नहीं। तो जो कौन ऐसा फील कर पाएगा? जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की शिक्षा में शिक्षित हो। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव जीवन का पूर्णता दिया गया है। जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, आपका विभिन्न तरह का जो सब्जेक्ट है जगत में, हम लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो सब्जेक्ट इस जगत के लिए है। पैसा कमाना, लूटना, खाना पीना, इसके लिए बने। लेकिन ये मनुष्य जीवन का जो सब्जेक्ट है वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही हम लोग को वो रास्ता दिखाएगा, वो पथ दिखाएंगे जिस पथ के द्वारा हम लोग सीधा भगवान के घर पहुंच जाए, भगवान के धाम। इसे अलग अलग ट्रेन का रूट होता है। हावड़ा स्टेशन से कोई कोई ट्रेन सीधा अहमदाबाद जाता है, कोई कोई ट्रेन सीधा उज्जैन जाता है, कोई कोई ट्रेन बोकारो स्टील सिटी जाता है, कोई कोई ट्रेन रायपुर छत्तीसगढ़ जाता है, कोई कोई ट्रेन कानपुर जाते हैं, कोई कोई ट्रेन जम्मू कश्मीर जाता है, कोई कोई ट्रेन सीधा केरल जाता है। हाँ, तो ये जो भक्ति, ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षा रूप ये जो ट्रेन है, ये कहाँ तक ले जाएगा हम लोग को? सीधा गोलोक वृंदावन ले जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को छोड़ना नहीं। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग को श्रीमद् भागवतम की शिक्षा में शिक्षित होना है। जितना भागवतम को स्टडी करेंगे, जितना भागवतम को अध्ययन करेंगे, जितना भागवतम को पढ़ेंगे, उतना ही हमारे हृदय में भक्ति करने की प्रबल इच्छा जागेंगे। जितना भागवतम से दूर रहेंगे, हम लोग भक्ति से दूर रहेंगे। जितना भागवतम के निकट आएंगे, जितना भागवतम के निकट आएंगे, उतना हम लोग भगवान के निकट आएंगे। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग श्रीमद् भागवतम को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानना है। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का, कि जो भी सर्वोपरि काल अर्थात शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो
कुछ कहना ही नहीं। अपने जीवन को जब दांव पे लगाना पड़ता तो घर परिवार बैंक अकाउंट ये सब क्या है, ये तो ऑटोमेटिकली जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वैज्ञानिक का उदाहरण दिए, साइंटिस्ट का। एक महान भारतीय वैज्ञानिक था जो हर प्रकार का प्लान करने में इतना व्यस्त रहते थे, सिर्फ प्लान करते थे। लेकिन जब प्लान आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो उसे सहसा अजय काल का बुलावा आ गया। अजय काल मतलब मृत्यु का बुलावा। आएगा बुलावा एक दिन जमराज का, तब देखना। एक दिन आएगा बुलावा, अभी हम लोग वो फील नहीं करते। अरे छोड़ो, कहाँ जमराज होता है, किसी ने देखा है क्या मृत्यु के बाद नरक होता है? ये सब फिलोसॉफी अभी चलेगी। लेकिन एक दिन आएगा बुलावा जमराज का, तब देखना। क्योंकि सभी चीज भविष्य की बात अभी हम लोग को थोड़ी दिखाई देगी। अगर कोई बोले अच्छा मैं बूढ़ा होऊंगा, आप मुझे प्रमाण करके दिखा सकते हैं कि मैं बूढ़ा बनूंगा? क्या प्रमाण है कि मैं बूढ़ा बनूंगा? तो मैं क्या प्रमाण दूंगा उसको? कुछ भी नहीं, क्योंकि भविष्य को हम लोग इस आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से, शब्द वाणी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जिसने जन्म लिया वो बड़ा होगा, युवक बनेगा, बूढ़ा बनेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब हम लोग शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हम लोग दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं कि जो बच्चा है एक दिन बूढ़ा बनेगा। लेकिन आंखों देखा हाल अगर कोई बोले कि मुझे आप दिखा सकते क्या कि मैं बूढ़ा बनूंगा, तब मैं मानूंगा, तो नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, विदुर धृतराष्ट्र को इतना कुछ एग्जाम्पल दिए, इतना कुछ विभिन्न तरीके से उनको समझा रहे हैं। समझाने के पीछे कारण क्या है प्राणमोहन प्रभु? ताकि वो घर परिवार से छूट कर आए और भक्ति में लगे। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से पशु बन जाता है उसको अच्छी बात भी नहीं सोचते जब तक उसको चोट ना दिया जाए, जब तक कुत्ता ना बोला जाए। तो विदुर ने विभिन्न टेक्निक अपनाया और अपने भाई को विभिन्न एग्जाम्पल देके ये चीज समझाए। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल दिए है कि भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के बस में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। ये क्यों? इतने धार्मिक थे, इतने सम्मानीय व्यक्ति थे, इतने धनी व्यक्ति थे, सब कुछ क्यों दांव पे लगाया? व्हाट इज द रीजन? दांव पे इसीलिए लगाया, मजबूरी बस। मजबूरी में व्यक्ति क्या नहीं करता। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, ठीक है, तो भीष्मदेव वहां पर बैठे थे, तो मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया बेचारा। क्यों? दुर्योधन का नमक खाए और पांडवों के प्रति प्रेम है। अभी क्या करें? प्रेम में जाए तो नमक खाने वाला नमक हरामी कहेंगे वो लोग, ये बदमाश है, ये धोखा देने वाला व्यक्ति है भीष्मदेव, ऐसे बोलेंगे दुर्योधन। इसीलिए वो न कुछ कर पाया, सिर्फ देखते ही रह गए। तो मजबूरी, जब कोई व्यक्ति मजबूरी में पड़ जाते हैं ना, हम लोग मूवी फिल्मों में भी कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है, उनकी एक गर्लफ्रेंड है, उनको गुंडे लोग पकड़ के ले गया, अभी उनको बचाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए हीरोइन को बांध के रखे हैं और वो हीरो अपना पिस्तौल निकाल के इसको गुंडा, जो मेन गुंडा है, उनको लगाया, बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तो तब तक दूसरा वीडियो कॉल, एक दूसरा टीवी में एक दूसरा चीज दिखाया कि आपकी माँ को एक दूसरे गुफा में बांध के रखे। अब क्या करें? आपकी माँ को एक दूसरे गुफा में बांध करके रखे हैं। अभी इसको अगर मारेंगे तो माँ की जान लेंगे,
ठीक है। और अगर इनको नहीं मारेंगे तो इधर हीरोइन को इज्जत लूट रहे हैं, अभी क्या करे बेचारा, सिर्फ तड़प तड़प के देख रहे हैं, ना माँ को बचा पा रहे ना अपने गर्लफ्रेंड को बचा पा रहे। तो परिस्थिति कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो भीष्मदेव की स्थिति वैसा ही था, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये जो काल है, ये जो समय है, इस समय की धारा में जब आएगा बुलावा एक दिन जमराज का, जब उनका बुलावा आ जाता है ना, तो हमारा कोई भी प्लान साथ नहीं देता, हमारा सभी प्लान मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता पूरा प्लान, कुछ काम नहीं होता। तो सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे के सारे काल के प्रभाव के कारण। ऐसा समय था कि रावण की एक गर्जन से पूरा पृथ्वी कांप जाता था। अब कहाँ रह गए वो रावण। ऐसा समय था जो हिरण्यकशिपु की एक आवाज से पूरा देवी देवता डर जाते थे। कहाँ गए वो हिरण्यकशिपु। ऐसा समय था कि अंग्रेजों की एक बंदूक की गोली से पूरा भारतवर्ष के वासी डर जाते थे। कहाँ गए अंग्रेज। ऐसा समय था जो मुगलों ने भारत पर इतना कुछ आक्रमण किया था। ठीक है। तो काल के प्रभाव से कितना ही बड़ा, कितना ही महान व्यक्तित्व क्यों न हो, सबको मिट्टी में मिलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है इस संसार में। काल। काल कौन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं। कालोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये साक्षात समय है, काल है। तो अगर हम लोग कृष्ण को कृष्ण रूप में नहीं पूजा करेंगे तो कृष्ण दूसरे रूप में आएंगे हमारे जीवन में। कौन से रूप में आएंगे नंद किशोरी माता जी। काल के रूप में। तो हम लोगों को कौन से रूप की पूजा करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो 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 जो घर आओ नहीं तो तुम्हारा बाप आके अभी चाबुक लेके आके आपको तुमको यहां से ले जाएंगे। माँ बोल के गया, माँ की सुने, बाप आया डंडा लेके गया और उसको पूरा डंडा दे के घर लाए। अगर माँ की बात सुनते बच्चा तो क्या उनको डंडा मिलता। अभी डंडा मिलने के पीछे कारण कि माँ ने पहले ही बता दिया, देखिए 5 बज गया, शाम हो गया, रात होने वाला है, चलो घर चलो, नहीं तो तुम्हारा पिताजी 6 बजे ड्यूटी से आएंगे, जब घर में आपको नहीं देखेंगे ना तो तुमको डंडा मार के यहां से ले जाएंगे। तो पिताजी आया घर में, देखा बेटा नहीं है, डंडा लेके गया और उसको चाबुक दे के लाए। तो ऐसा ही स्थिति हमारा है। कृष्णा बोल रहे कि आप लोग भक्ति करो, और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो माया देवी आपको चाबुक लगाएंगे। ठीक है। तो दोनों तरफ से दोनों कृष्ण का ही रूप है। माँ बाप दोनों एक ही है। माँ की बात नहीं सुनेंगे तो बाप मारेंगे, बाप की बात नहीं सुनेंगे तो माँ मारेंगे। ठीक है। उसी तरह कृष्ण का रूप है काल, काल का रूप है कृष्ण। अगर काल की बात सुनेंगे तो कृष्ण, अगर कृष्ण की बात सुनेंगे तो काल आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और काल की बात सुनेंगे फिर भी अल्टीमेटली कृष्ण के पास ही आपको जाना है। एक प्रेम से जाना है, मार खा के जाना है। अभी आपको चूज करना है, मार खा के जाना है ये प्रेम से जाना है। तो हम सब इतने बड़े गधे हैं, इतना बड़ा कुत्ता है कि हम लोग प्रेम की भाषा, प्रेम की बोली नहीं समझते।
श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत क्या है? प्रेम की बोली है, प्रेम की भाषा। लेकिन माया देवी को इतना बड़ा सुनामी, वज्रपात, भूकंप, कोरोना वायरस, मलेरिया, टीबी, जॉन्डिस, कैंसर, इतना कुछ चाबुक लगाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग प्रेम की भाषा नहीं जानते। प्रेम की भाषा नहीं सुनने के कारण माया देवी को थोड़ा जोर गले में बोलना पड़ता। तो श्रीमद् भागवतम ये सब सिखाते हैं, हम सबको चेतावनी देते हैं, ज्ञान देते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, समय रहते हुए क्या करना चाहिए, घर लौटना चाहिए। समय रहते हुए नहीं करेंगे तो बापा के चाबुक मारेंगे। ये सब तत्व को समझना है। जितना हम लोग इस तरह भगवत तत्व को समझेंगे, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हम लोग अपना समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। अन्यथा समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। कोई भी जीत पाया आज तक? देवी देवताओं को तो नीचे रखते, पैर के नीचे रखते थे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, कुंभकर्ण, कहां गए वो लोग? सब काल के गर्त में चला गया। तो संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी भगवान भी भगवान कहाँ है? वो भी तो काल के गर्त में चले गए। भगवान रामचंद्र कहाँ दिखाई देते हैं? वो तो आए थे त्रेता युग में। जैसे रावण चले गए उसी तरह तो राम भी चले गए, जैसे कंस चले गए उसी तरह तो कृष्ण भी चले गए। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि काल का प्रभाव कृष्ण के ऊपर लागू नहीं हो, है ना? किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। इसका उत्तर यही है कि भगवान आते इस संसार में मनुष्य रूप में। भगवान आकर यहाँ पे अगर भगवान जैसा लीला करेंगे तब दिस इज नॉट अ मेटेरियल वर्ल्ड, दिस वाज ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तब तो ये आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। तो नाटक का मतलब क्या होता है? नाटक मतलब 2 घंटे का होता है। एक रियल लाइफ अलग होता है और नाटक वाला लाइफ अलग होता है। रियल लाइफ में व्यक्ति सब समय जिंदा रहता है और नाटक में व्यक्ति मर जाता है। तो नाटक में जो व्यक्ति मर जाता है, क्या रियल में वो मरता है? जो व्यक्ति नाटक में मर जाता है, फिल्मों में उसको गोली मार के हत्या किया जाता है, तो क्या रियल में मरता है? तब तो कितना बार जन्म ले, कितना बार मरे। अमरीश पुरी का कितना बार मृत्यु हुआ? हर मूवी में उसका मृत्यु होता है। अमिताभ बच्चन उनको मारते थे। तो वो नाटक है। नाटक में व्यक्ति का बहुत बार मृत्यु हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में तो कृष्ण जो है ना, इस संसार में आते हैं ड्रामा करने के लिए, लीला करने के लिए। उनका रियल एग्जिस्टेंस है गोलोक वृंदावन। अभी कोई प्रश्न कर सकते, क्या प्रभु जी आप ऐसे बात कर रहे हैं हम सबको मन बहलाने के लिए, कल्पना करके जुड़ जुड़ के बात कर रहे हैं? कहाँ है कृष्ण, दिखाइए। तो मेरा प्रश्न है उनके ऊपर, आप आंख मूंद कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारो और किसी चीज की इच्छा करो, और 1 महीना के अंदर अगर वो पूरा नहीं होता तो आप भगवान को मत मानो। तो अगर आप बोलेंगे मुझे ट्रेन खरीदना है अगर बोले कि नहीं नहीं कृष्ण मेरी इच्छा को पूरी नहीं किए, मेरा तो ट्रेन खरीदना नहीं हुआ, तो वो ऐसा नहीं। इच्छा ऐसे करो जो आपके लायक है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे मन में इच्छा था कि मैं पृथ्वी का राजा बनूं,
मैं तो मन में भगवान से प्रार्थना किया था, कहाँ बने। ऐसी बात नहीं, आपका जो लिमिटेड है, आप ये बोलो, ये भगवान मेरा इस महीने में 500 रुपया आए, ठीक है, तो देखो भगवान पूरा करते हैं कि नहीं। हो सकता रास्ते में जाते जाते चलते चलते कहीं पर 500 रुपए का नोट पड़ा रहे। ये लिमिटेड में भगवान आपको पूरा कर सकते, लेकिन ट्रेन खरीदना ये संभव नहीं है, असंभव चीज के लिए। तो असंभव चीज अगर नहीं मिलेगा तो भगवान क्या है। तो मेरा अभी सेकंड प्रश्न है, भगवान तुम्हारा तेरे बाप का नौकर है कि भगवान को प्रमाण देने के लिए उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम मत मानो भगवान को, दुनिया में 850 करोड़ जनसंख्या, तुम एक चींटी कहा कहीं का, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या भगवान मरेंगे। तुम भगवान को मानेंगे तो तुम्हारा खुद का कल्याण है, नहीं मानोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान। ठीक है, तो ये सब तथ्य जो है, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, उनके दिमाग में ये चीज नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो इतने पापी होते हैं, उसके मेमोरी में ये चीज लोड ही नहीं। जैसे एग्जांपल, कोई कोई अच्छा कैसेट होता है, कैसेट, सीडी कैसेट, सब सीडी में नहीं चलेगा वो, उसको तो अच्छा डिजिटल मशीन चाहिए प्ले करने के लिए। हाँ, सीडी प्लेयर वैसा होना चाहिए, ठीक ठाक। पहले जब हम लोग टीवी में, जब सीडी में आता था, कैसे करते थे, विभिन्न प्रकार का वो, मतलब वो पूरा सीडी जो चलता था। प्राण मोहन प्रभु जी, याद आ रहा है कुछ? जब सीडी चलता था घर में, कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे, मतलब मुंह हाथ फाड़ के रहते हैं। हाँ, तो ऐसे होता था सीडी में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो, पहले इतना सुंदर फैसिलिटी नहीं था। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का जो भाव है, जो पापी होते हैं वो यहाँ पर कैप्चर नहीं होता। कृष्ण भक्ति की तत्व को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आए हैं और कृष्ण भक्ति तत्व विज्ञान को समझ रहे, दैट मीन्स तो बहुत ही पुण्यात्मा, अनेक अनेक जन्मों में पुण्यार्जित किए हैं, जिसका फलस्वरूप वो इस भक्ति जीवन में आए। भक्ति जीवन में आना कोई साधारण बात नहीं है। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी। श्रील प्रभुपाद ये चीज बोलना चाह रहे हैं। अनेक, एक्चुअली रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका फिलोसॉफी, मतलब उनका जो कविता विलाप करते, मतलब रो रो के कि मैं मरना नहीं चाहता इस सुंदर भुवन, मोरते चाइना में सुंदर भुवन। वो रो रहे कि मुझे नहीं मरना है, इतना सुंदर कवि, सारे जगत के लोग मुझे जानते हैं। मोरिते चाइना में सुंदर भुवन, मरना नहीं चाहता मैं इतने सुंदर संसार में। इस तरह कविता लिखते थे रो रो कर। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि ये जगत जो है मर्तलोक है, यहाँ पे जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है, जो वास्तविक तथ्य है उसको समझना है। ज्ञान तो विभिन्न तरह के होते हैं। कोई मोबाइल का फेसबुक चला के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, कोई यूट्यूब चला के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, कोई क्रिकेट देख के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, कोई फिल्म देख के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान अर्जन करने का अर्थ किससे है? श्रीमद् भागवतम ये सर्वोपरि ज्ञान है।
यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है ये ज्ञान टॉप मोस्ट है, सर्वोपरि है, इस ज्ञान के परे और कुछ नहीं है। ये हमारा मीटिंग खत्म हो गया, आप लोग ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट में।